अगले सवाल में देखिए, छत्तीसगढ़ में किसे वोट देंगे, जनता की चॉइस क्या है। छत्तीसगढ़ में किसे वोट देंगे, अगर आंकड़ा बन गया तो जरा डालें आप स्क्रीन पर, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखें ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, इसमें इस सवाल के छत्तीसगढ़ में वोटों को लेकर जनता की क्या राय। तो बीजेपी के पक्ष में 66% जनता दिखाई पड़ रही है ओपिनियंस में, 36% जनता कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और 8% अन्य कांग्रेस बीजेपी से इतर अपनी राय प्रकट करती है। तो छत्तीसगढ़ में किसको वोट देंगे, इसके उत्तर में आप देखें 66% बीजेपी, 36% कांग्रेस पार्टी और 8% अन्य, यह आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बारे में आपने बात देखी, बताएं आप सुंदरानी साहब क्या राय रखेंगे। देखिए, जिस पार्टी के पक्ष में 66% मतदाता हो, हम तो 50+ की बात कर रहे हैं ना, हम तो 370 वोट एक बूथ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 65% जनता स्वयं में हमको वोट दे रही है। प्रसन्नता वाले, आपके लिए प्रसन्नता वाले निश्चित रूप से प्रसन्नता वाले है, अपेक्षा से अधिक है। 11 सीटें तो हम जीतेंगे, हम तो मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतें इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम जीत तो जिस दिन चुनाव घोषणा हुई है उसी दिन से 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हर सीट हमारी बहुत लंबे मार्जिन से जीते, यह हमारा प्रयास है। और हमारा रायपुर की कल्पना हम ये कर रहे हैं कि 8 लाख से अधिक मतों से हम जीतेंगे। चलिए एक अगला आंकड़ा भी मैं जल्दी से दिखा दूं, मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे। जब ये सवाल हमने पूछा अपनी जनता से, आम लोगों से, आप लोगों से, तो इस पर भी एक प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का प्रतिशत जरा वो भी दिखा दे टीवी स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश में भी हमने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में आप किसको वोट देने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे इसका एक प्रतिशत बना है, दिखाएं जरा टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश को लेकर यही सवाल हमने पूछा कि आप मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे। चलिए मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे इसका भी एक प्रतिशत हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं आपको। अभी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में कितना वोट प्रतिशत लोगों ने दिया, 60% से ऊपर वोट मिलने पर सुंदरानी साहब यहां कह रहे हैं कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, वो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे अधिक अभी ओपिनियंस में दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है, कमोबेश एक आंकड़ा हम आपको दे देंगे रवि जी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका ये कहना है कि पिछले बार तो सरकारें बन गई थी, माहौल बन गया था, इसके बावजूद जब न चल पाया, तो अब की बार ये बड़ा इजी अचीव होगा उनके लिए। ये अभी बीजेपी यहाँ पर जीती है और उसमें जीती है जब यहाँ पर माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता बचा लेगी और मध्य प्रदेश में भी माना जा रहा था कि कांग्रेस को बढ़त हो सकती है। लेकिन अगर दोनों जगह बीजेपी जीती और अच्छे अंतरों से जीती है, ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो उसका असर जो है वो रब ऑफ होगा अभी लोकसभा इलेक्शन में। और जो नतीजे रहे हैं पिछले लोकसभा चुनावों में, लगभग वही रहने की इस बार लगता है कि संभावना वही बनने वाली है। चलिए अब एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो आंकड़ा दिखा सकूं मध्य प्रदेश को लेकर के, एक आंकड़ा कि मध्य प्रदेश में आप किसको वोट देने वाले हैं, मध्य प्रदेश में आप कितने प्रतिशत लोगों का वोट आप किस पार्टी के पक्ष में देखने वाले हैं। अगर ये आंकड़ा तैयार हो तो हम एक बार दिखा सकते हैं इस आंकड़े को भी। चलिए ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, इसमें विभिन्न प्रश्न, अब तक हमने लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं इस पर बात कर ली, कांग्रेस पार्टी के वायदे इस पर बात की, भारतीय जनता पार्टी के वायदे इन पर चर्चा की, मध्य प्रदेश में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, आपका अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में कौन किसे वोट देगा इस पर हमने आपकी राय जानी।